नमस्कार दोस्तों। सो देखिए, पॉलीकैब के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। और इन्वेस्टर्स काफ़ी परेशान हैं पॉलीकैब के। 9% की फॉल देखने को मिली थी कल, लेकिन आज के दिन यहाँ पे 1% की थोड़ी सी रिकवरी आई है, हल्की सी। तो जो न्यूज़ नहीं फॉलो कर रहे हैं उनको मैं बता दूं कि बहुत ही नेगेटिव न्यूज़ है कंपनी के लिए। तो पूरा डेवलपमेंट क्या है आपको समझाता हूँ। उसके बाद अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ आई है उसको देखूँगा और ये बताने की कोशिश करूँगा कल क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है थर्सडे को मार्केट में। तो सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पे, अगर आप देखें कैंडल, ये है 24, यहाँ पे 9 जनवरी का। अगर आप 8 जनवरी का देखेंगे तो 1% की गिरावट हुई है, सब कुछ नॉर्मल था। तो इस दिन ये न्यूज़ आया कि इनके कुछ जो ऑफिसेज हैं उस पर इनकम टैक्स के रेट पड़े हैं और भारी मात्रा में यहाँ पे धांधली पाई गई है। तो अगले दिन देख सकते हैं स्टॉक जो खुलते ही 9% का क्रैश यहाँ पे क्लोजिंग के समय देखने को मिला है। शुरुआत से प्रेशर देखने को मिला था और ये 9% नीचे बंद हुआ। तो देखिए, इस दिन शाम को यानी 9 जनवरी को, कल शाम को पॉलीकैब ने एक ऑफिशियल नोटिस जारी करके कहा कि जो मीडिया में ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं इसका हम खंडन करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर अब इन्वेस्टर्स के दिमाग में आ गया, भाई अब बात माने तो माने किसकी, पॉलीकैब की बात माने या फिर जो मीडिया चैनल से ये न्यूज़ चला रहे हैं उनकी बात माने। तो डेफिनेटली कंपनी के ऊपर लोगों का भरोसा ज़्यादा होता है। मीडिया में तो कुछ भी रिपोर्ट्स दिखा देते हैं, फिर बाद में क्लैरिफाई भी नहीं करते। तो लोग ये समझ बैठे हैं कि कंपनी सही कह रही है। लेकिन आज शाम का डेवलपमेंट, आज यानी 10 जनवरी, आज शाम का यहाँ पे डेवलपमेंट देखेंगे तो फाइनेंस मिनिस्ट्री यानी ऑफिशियल जो टैक्स, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है जिसके अंडर में काम करता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने यहाँ पे ऑफिशियली कह दिया है। तो अब फाइनेंस मिनिस्ट्री वर्सेस पॉलीकैब हो गया। अब तो कोई कन्फ्यूज़न होगा नहीं आपको कि किसकी बात माने। डेफिनेटली फाइनेंस मिनिस्ट्री की बात आपको यहाँ पे 100% ट्रू माननी चाहिए। कंपनी यहाँ पे झूठ भी बोल सकती है, ऐसा मैं 100% नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, जो केस बन रहा है इसमें अगर कोई एक शेयर होल्डर नहीं है तो डेफिनेटली फाइनेंस मिनिस्ट्री की बात मानेगा। और जो कोई शेयर होल्डर है उसके अंदर थोड़ा सा बाइस्डपन होगा और वो हो सकता है पॉलीकैब की बात अभी भी माने। तो ये बात हो क्या रही है, सब कुछ अभी आपको यहाँ पे मैं समझाता हूँ। तो ये बात है इनकम टैक्स से रिलेटेड और उसको हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी क्योंकि चार्ट पे है तो एक बार इसका शानदार रनअप आपको दिखा देता हूँ। 2019 से शानदार रनअप यहाँ पे, कोविड का फॉल 2020 में फिर से ज़बरदस्त रनअप और यहाँ पे एक ब्रेकआउट देखने को मिला। तो बहुत अच्छा रनअप रहा है, कंपनी काफ़ी सॉलिड परफॉर्म करती रही है। सपोर्ट की बात करते हैं। सपोर्ट यहाँ पे 4800 पे बन रहा है कंपनी का, ये पॉइंट है 4800 का। यहाँ पे पहले रेजिस्टेंस था, तो ज़्यादा चांसेस है कल इसको ब्रेक कर दे, इसके नीचे ही जाए। और उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पे 4500 का है। तो ये दोनों चीज़ें दिमाग में रख सकते हैं, 4800 पहले और फिर 4500। अगर ये टूटा 4500 तो समझ लीजिए भारी बिकवाली इसमें नीचे के लेवल तक 3600 के लेवल्स खुल जाएंगे। ये सारे लेवल्स हैं, इसको ध्यान रख सकते हैं, 4500, 4800 और नीचे की साइड में 3600। तो 3600 तो एक्सट्रीम केस में बता रहा हूँ, और कब वहाँ जा सकता है ये भी चलिए देखते हैं यहाँ पे कि न्यूज़ कितनी बड़ी है। तो आपको यहाँ पे 9 तारीख का जो ऑफिशियल न्यूज़ था पॉलीकैब के द्वारा उसको दिखाता हूँ, 9 जनवरी का। कि 8 जनवरी से मीडिया में ये रिपोर्ट चल रहे थे कि यहाँ पे टैक्स इवेजन किया गया है कंपनी द्वारा। तो पॉलीकैब ने इसको पूरी तरीके से डिनाई कर दिया है। उसमें उन्होंने लिखा गया 9 तारीख को कि एक लीडिंग इलेक्ट्रिकल गुड कंपनी है हम, और हम सब कुछ डिनाई करते हैं कि टैक्स इवेजन कंपनी पे हुआ है, जो कंपनी ने किया है, जो कि मीडिया में चल रहा है। और कंपनी जो है कमिटमेंट, कंप्लायंस, ट्रांसपेरेंसी जो है ये मेंटेन करती है, पूरी तरीके से कोऑपरेट करते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ। जो सर्च प्रोसीडिंग चल रही हैं दिसंबर में 2023 में चल रही थी, कंपनी को कोई भी यहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं मिला है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कि इस जो सर्च चल रही थी दिसंबर में इसका आउटकम क्या आया है। और ये कह रहे हैं कि इनका फोकस यहाँ पे क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज कस्टमर्स को देने पे और कॉरपोरेट गवर्नेंस को मेंटेन करने पे बना हुआ है। तो पॉलीकैब ने तो कह दिया भाई ऐसा कोई न्यूज़ नहीं है इनकम टैक्स से। इनकम टैक्स ने सर्च ज़रूर किया दिसंबर महीने में, लेकिन ऐसा कोई नोटिस अभी नहीं आया है। तो मीडिया वाले पहले से कहाँ से ये दिखा रहे हैं, ये पॉलीकैब ने कहा है। तो आज 10 जनवरी है, आज ऑफिशियल क्या आ गया है ये देख लेते हैं। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने आज यहाँ पे कह दिया है कि एविडेंसेस मिल गए हैं, मतलब प्रूफ मिल गया है कि कंपनी ने टैक्स इवेजन किया है। और यहाँ पे ग्रुप जो ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं कंपनी के, इनके माध्यम से भी किया गया है। तो देख सकते हैं जो फ्लैगशिप कंपनी है
मतलब जो मेन पॉलीकैब कंपनी है, इसके खूब सारे सब्सिडीज़ भी होंगे, लेकिन यहाँ बात हो रही है मेन पॉलीकैब कंपनी की। इन्होंने अनअकाउंटेड कैश सेल्स ऑफ अराउंड 1000 करोड़। इसका मतलब समझिए, 1000 करोड़ की सेल्स हुए, कस्टमर ने 1000 करोड़ का यहाँ का प्रोडक्ट खरीदा, लेकिन कंपनी ने उसको अकाउंट्स में दिखाया नहीं, मतलब अपने रेवेन्यू में ही नहीं दिखाया। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसा यहाँ पे स्टेप है, अगर इसको रेवेन्यू में दिखाते तो मार्केट और खुश होता, प्रॉफिट और बढ़ता। लेकिन इसके पीछे का रीज़न समझिए। रेवेन्यू में ना दिखाने का मतलब, अगर मान लीजिए पहले जो यहाँ पे रेवेन्यू 4000 करोड़ बनता था, वो इन्होंने 3000 करोड़ ही दिखाया, 1000 करोड़ छुपा लिया। तो जो पहले टैक्स इस पे बनना था 4000 करोड़ पे, वो 3000 करोड़ पे ही बनेगा। मतलब एक तरह से कंपनी ने टैक्स के लिए ये पैसा यहाँ पे बचा लिया, टैक्स से पैसा बचा लिया। तो ये एक तरह से बहुत बड़ा यहाँ पे जुर्म है, इलीगल है ये, ऐसा नहीं कर सकते। उसके अलावा एक डिस्ट्रीब्यूटर से भी इन्होंने 400 करोड़ का यहाँ पे पकड़ा गया है कि सेल्स तो किए हैं डिस्ट्रीब्यूटर ने, लेकिन उसको भी दिखाया नहीं अकाउंट्स में। देखिए अनअकाउंटेड है ये, तो बहुत बड़ी यहाँ पे धांधली देखने को मिल रही है। अब देखिए क्वेश्चन मार्क उठता है उन पे जो कंपनी में इंटरेस्टेड थे, काफ़ी दिनों से ट्रैक कर रहे थे, लेकिन ये भागता जा रहा था। तो वो क्या करनी चाहिए? ये देखिए, अगर मेरा ओपिनियन लें तो एक बहुत बड़ा कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू है ये, लेकिन ये कोई नई चीज़ नहीं है। ऐसे बहुत सारी अच्छी कंपनियों में भी हम पीछे हिस्ट्री देख चुके हैं कि आते रहते हैं। तो मौके का फ़ायदा बिल्कुल उठाया जा सकता है, और रिस्क ज़रूर होगा इसमें, लेकिन कंपनी बहुत तगड़ी है। प्रमोटर यहाँ पे 1000 करोड़ का यहाँ पे अभी जो दिखा रहा है, ये आगे चल के सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ। तो ज़्यादातर केसेस में देखा गया है कि अच्छी कंपनी है तो सब कुछ डील कर लेती है। अब 2024 में इलेक्शन भी है, तो समझ जाइए कि कैसे यहाँ पे सब कुछ हो सकता है, डील हो जाए, और आगे चल के जो कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड है ग्रोथ का, वो मेंटेन रहे, वो ऐसे ही चलता रहे। तो ये हिकअप ही है, और उम्मीद करूँगा एक हिकअप ही है। जो लोग होल्ड करते हैं वो तो होल्ड करेंगे ही, जो लोग इंटरेस्टेड थे मैं उनके लिए कह रहा हूँ कि एक मौका देख सकते हैं, बड़ी सी अपॉर्चुनिटी इसमें बन सकती है अगर काफ़ी शार्प रिएक्शन देखने को इसमें मार्केट में मिले। एक डेवलपिंग न्यूज़ है, और भी इसमें न्यूज़ अभी आगे चल के डेवलप होगा। ये 10 जनवरी का न्यूज़ मैंने आपको दिखा दिया, और 9 जनवरी को कंपनी ने ये किया था। अब कल जो है 11 जनवरी को स्टॉक पे रिएक्शन देखने को मिलेगा, और कंपनी हो सकता है शाम तक या फिर कल ही फिर से एक नया स्टेटमेंट जारी करे। 8 जनवरी को ये सब न्यूज़ मीडिया में आया था, तो ये टाइमलाइन रही। 8 को मीडिया में आया था, 9 को पॉलीकैब ने कहा ऐसा कुछ नहीं, 10 को फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कह दिया कि हमें ये मिला, 1000 करोड़ के तो कंपनी से ही मिल गए कि अनअकाउंटेड सेल्स। तब कल का इंतज़ार है, कल क्या होता है इस कंपनी में।